नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हालचाल क्या मोना छो सवाई। खम्बागणी वेलकम टू ऋतिकीज गॉडकास्ट। मैं हूँ रिंकी घोष और मैं हूँ कृति सिंह, जहाँ बात होती है रियल इश्यूज की जो हम डेली लाइफ में ऑब्वियसली देख रहे हैं या फिर महसूस करते हैं, उन टॉपिक्स के बारे में। तो आज का ऐसा ही है कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं केरला के एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में कि कैसे उन्हें RRR का यूज करके एक न्यू इकोसिस्टम को ही ला दिया। हम बात कर रहे हैं केरला के एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में जिसका नाम है कोझिकोडे। उन्होंने कैसे 3 आवर्स का यूज कर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, उन्हें क्रांतिकारी ला दी। बिल्कुल। अब 3 आवर्स यहाँ पे पहली बात तो है क्या, वो बताइए कृति। तो आप लोगों ने सुना ही होगा, अपने जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे तो हमारी स्कूल टेक्स्ट बुक्स में भी हुआ करता था 3 आवर्स, विच इज रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल। सो बेसिकली अब जाके इस चीज का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही बड़े लेवल पे बच्चों के साथ किया गया है। सो बेसिकली केरला के कोझिकोडे की जो डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, ये जैसा रिंकी ने आपको बताया, वहां पे है एक शुचित्व मिशन। उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया जिसका नाम है रीयूज हीरोज रियल हीरोज। सो ऑब्वियसली देखो, नाम तो वैसे काफी ही है अगर आप लोगों को समझ आए तो, बट इंटरेस्टिंग है काफी। बिल्कुल, बट स्टिल इसके बारे में थोड़ा सा और इलैबोरेटिव जानते हैं। अब इसकी शुरुआत करी गई स्कूल से, बिकॉज स्कूल इज द बेस्ट प्लेस टू लर्न एनीथिंग न्यू, राइट। तो इसमें ये हुआ, बेसिकली ये कैंपेन शुरू हुआ 2 जून से आई गेस 5 जून के बीच में थी, राइट। उसमें ये बोला गया जब आपकी न्यू एकेडमिक ईयर हो तो आपको नए चीज़ें नहीं लानी है, यानी फालतू का पैसा खर्च नहीं करना है। अपने ओल्ड सामान में भी स्कूल बैग्स, वाटर बॉटल एंड वट एवर इज नीडेड, राइट, आप उसको रीयूज करो, एज इन पुरानी चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल में लाओ। और जो बच्चा इस इनिशिएटिव के तहत रीयूज्ड सामान लेकर आया उसको A+ का सर्टिफिकेट मिला, और जो नहीं ला पाया किसी भी रीजन से उसको B+ का सर्टिफिकेट मिला, क्योंकि हमें एनकरेजमेंट भी तो करना है आगे बच्चों का। ऑफ कोर्स एनकरेजमेंट हमेशा ज़रूरी है। देखो, रिवॉर्ड जब मिलता है ना तभी हम अच्छे से काम करते हैं, उसमें भाग भाग के हम पार्टिसिपेशन भी करते हैं। तो आई थिंक स्कूल्स ने और इस बेसिकली फाउंडेशन ने इस चीज़ को डेफिनेटली मद्देनज़र रखते हुए चीज़ें शुरुआत करी। और ऐसे नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही नहीं पार्टिसिपेट किया था, ऑब्वियसली टीचर्स और पेरेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेशन में थे और उनको भी रिकॉग्निशन मिला है। एग्जैक्टली, जैसे कृति ने बोला, ऐसा नहीं है सिर्फ स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स टीचर, स्कूल सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड जो स्कूल सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा उनको मिलेगा एक्साइटिंग प्राइजेस। एंड आई थिंक क्या क्या हो सकता है कि आप फोटो शेयर करो कुछ ऐसी क्रिएशन के साथ या वीडियोस के साथ। सो अब क्वेश्चन फॉर श्योर सबके दिमाग में ये आ रहा होगा, कृति, इस कैंपेन की ऐसी कोई ज़रूरत थी? बिल्कुल इसकी ज़रूरत थी, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज ये जो प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट किया है ये आने वाली जनरेशन को एक रिस्पॉन्सिबल एंड सिविलाइज सिटीजनशिप बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। कैसे? हम जब बच्चों को अभी से सिखाएंगे कि कैसे आप एक कॉन्शियसनेस के साथ रीयूज कर सकते हो पुराने सामान को, तो वो कहीं ना कहीं प्लांटिंग तो कर रहे हैं ना, एक सीड लगा रहे हैं, राइट। सो उसी चीज़ को नज़र में रखते हुए एकेडमिक सेशंस या स्कूल से इस चीज़ की शुरुआत करी। अब ऑब्वियसली देखो, ये वैसे बताने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर हम इन 3 आवर्स का प्रॉपर्ली यूज़ करें तो इससे हमारा जो वेस्ट है वो भी रिड्यूस होगा, कंजम्पशन भी कम होने लगेगा। ऑब्वियसली नए सामान का, पुराना सामान आप कंज्यूम करते रहो, वो जितना ज़्यादा चले चलाते रहो, और इसी की वजह से ये जो हमारा एनवायरनमेंट है भाई, इसके ऊपर भी प्रेशर कम पड़ता है। इनफैक्ट तुम्हें पता है कि एक UN डेटा के हिसाब से हम हर साल 2.24 बिलियन टन्स का जो वेस्ट है वो ग्लोबली कर रहे हैं, व्हिच इज सो कंसर्निंग। बिल्कुल, लेकिन उसका सिर्फ, उससे भी ज़्यादा कंसर्निंग बेसिकली, उसका सिर्फ 30% ही वेस्ट हम यूज़ कर पा रहे हैं। तो दैट मीन 70% वेस्ट अभी भी एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं है ही, और वही रीजंस होते हैं पॉल्यूशन का। बिल्कुल, ग्लोबल वार्मिंग जो हम बार बार बोल रहे हैं उसका मेन रीजन यही तो है। तो हर टाइप का पॉल्यूशन हमने कर रखा है। लेकिन अब अगर हम ये रीयूज, रिसाइकल और रिड्यूस वाला कॉन्सेप्ट एक्चुअली यूज करने लगे, जैसे कि कोझिकोडे में हुआ है, चाहे छोटे लेवल पे ही सही, बट किया तो है ही, तो ऐसे अगर हर स्टेट करेगी तो कहीं ना कहीं हम 30% वेस्ट का जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं उसको थोड़ा तो आगे बढ़ा ही लेंगे। ऑफ कोर्स, देखो हर चीज़ की शुरुआत ना एक छोटे से ही होती है, कुछ भी चीज़ एकदम से बड़े से नहीं होता, राइट। हम पहले टेस्टिंग करते हैं चीज़ों की, तभी जाके वो चीज़ सक्सेसफुल हमें मिलता है। तो कोझिकोडे से जो चीज़ हुई है बहुत अच्छी बात है, जैसे कृति ने बोला। ऑफ कोर्स बाकी स्टेट्स को भी इसको अप्रिशिएट करके इस चीज़ को अडेप्ट करना चाहिए। ऑफ कोर्स एज वी सेड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस पॉडकास्ट, इन द एपिसोड, की हर चीज़ की शुरुआत एक स्कूल से होनी चाहिए, बिकॉज स्कूल एक
परफेक्ट जगह है बच्चे को सिखाने के लिए, क्योंकि वहीं से बच्चा सीख के ना आगे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनता है, क्योंकि फ्यूचर उन्हीं के हाथ में है। बिल्कुल। कृति ने बताया ग्लोबली। लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। ऑफ कोर्स जैसे मूवमेंट इंडिया में शुरुआत हुई है, इंडिया में हर साल 62 मिलियन टन वेस्टेज प्रोडक्ट का होता है। आप खुद सोचो कितना बड़ा नंबर है, राइट। अगर हम ज़रा सा दिमाग लगाओ, ऐसी चीज़ को हम रीयूज़ करें, रिसाइकलिंग करें, तो हम कितना ज़्यादा अपनी मदर नेचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट। इसमें सबका कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है। कोई आपको बहुत बड़े लेवल पे जाके नहीं करना। मे बी आप जो कपड़े लेते हो वो भी ख़राब नहीं हुए, उसे मत फेंको, उसे रीयूज़ करो। आपको नहीं पहना तो किसी और को दे दो। अब वो क्या रीयूज़ हो रही है, वो साइकिल ही चलता जा रहा है, राइट। उसको वैसे ही मत फेंको, जलाओ मत। बिल्कुल। इनफैक्ट ये तो खैर रीयूज वीयूज तो खैर हम अब पढ़ रहे हैं, हमारी माँ बाप वाली जनरेशन तो पता नहीं कब से ये सब कर रहे हैं। अगर आप लोगों को भी देखते हो अपने घर में, तो हमारी मम्मियाँ, हमारे पापा लोग हमेशा हर सामान को रीयूज करना ही चाहते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। इट्स जस्ट दैट कि हम जैसे 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 बड़े होते जा रहे हैं ना, हमारी नीड इतनी ज़्यादा हो रही है कि हम रीयूज़ नहीं, हम रिसाइकिल भी नहीं करना चाहते, हम नया सामान ही ले आते हैं, क्योंकि हमको ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि यार कौन पुराना सामान यूज़ करेगा। जैसे बहुत सारे, जैसे मम्मी पापा की बात हुई, ऑफ कोर्स हमारे से पहले वाली जो जनरेशन है, दे आर वेरी स्मार्ट इन सेविंग द टर्म ऑफ अ मनी। बिकॉज आप खुद देखो, आप सबके घर फॉर श्योर वो होगी, आइसक्रीम के कंटेनर्स होंगे जिसमें आइसक्रीम आती होगी, या प्रोटीन के डब्बे होंगे जो रीयूज हो रहे हैं। सी हाउ स्मार्टली दे आर यूजिंग दैट, राइट। अब हम लोगों की आदत क्या होगी, जैसे मैंने पहले ही बोला था, इंस्टाग्राम की कोई वीडियो देख ली, यूट्यूब पे 15 सेकंड की वीडियो देख ली कि हमें ये कंटेनर चाहिए, स्पेसिफिक प्रोडक्ट ले, शायद उसकी जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। इट्स अ मार्केट गेम्स, समझिए इस चीज़ को। वो उनका मार्केटिंग करने का तरीका है, वो चाहते हैं कि सेल बढ़े और वो आपको नीड दिखाएंगे, उस पर आप फंसो मत। जितनी ज़रूरत है उतनी करो। हम लोग ये नहीं बोल रहे बिल्कुल मत लो, जितनी ज़रूरत है उतना लो। बिकॉज आप समझो जो आप कर रहे हो ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे एनवायरनमेंट से लिंक्ड है, एंड वी आर द फ्यूचर फॉर आवर एनवायरनमेंट, राइट। उसी को हम बचा सकते हैं, तो यूज योर मनी स्मार्टली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट व्हाई यंग चिल्ड्रन, मतलब बड़े लोगों को हम क्यों नहीं टारगेट कर रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स को क्यों नहीं टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि यंग जनरेशन यानी कि जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये अभी यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, स्मार्ट हैं, नए नए आइडियाज़ होंगे इनके पास। तो ऑब्वियसली ये सारा का सारा इनिशिएटिव स्कूल से स्टार्ट करने का, जैसे कि रिंकी ने बताया, इसका पर्पस ही यही है कि उनको अभी से ही अगर हम बताने चले कि भाई इस चीज़ को ऐसे रिसाइकिल कर सकते हो, इस चीज़ को ऐसे रिड्यूस कर सकते हो, या इसको दोबारा से आप यूज़ कर सकते हो, तो आगे जाके वो यही वैल्यू सीखते रहेंगे जो धीरे धीरे बच्चों में एक्चुअली में कम होती जा रही है। क्योंकि अब अवेयरनेस कैंपेन्स अगर ऐसे बनते रहेंगे तो ऑब्वियसली ये चीज़ें कहीं ना कहीं और जाके प्रमोट होगी, तो बच्चे और नए नए तरीके ढूंढेंगे, और यही हम चाहते हैं, इनोवेशन चाहते हैं हम बेसिकली। Of course, and honestly speaking, it's not about only the environment, it's about the smart choices, right? और एक बच्चे का माइंडसेट भी चेंज होगा कि जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उसकी ज़रूरत नहीं है तो मत खरीदो ना। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से कंज्यूमर कल्चर भी हमारा शिफ्ट होगा और अननेसेसरी चीज़ें हम खरीदना कम करेंगे। और ऐसे नहीं है कि बस ये इंडिया में ही ऐसा इनिशिएटिव हुआ है, ऑब्वियसली ग्लोबली भी अब ये इनिशिएटिव हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वीडन हैज़ अ पॉलिसी कॉल्ड राइट टू रिपेयर। मतलब ये कि वो होता है कि अगर आपको कोई पुराना सामान है तो आप उसको रिपेयर करके दोबारा से रीयूज कर लीजिए, ताकि आप उसको खरीदना ना पड़े। ये एक छोटा सा उन्होंने कर रखा है पॉलिसी, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि इससे बहुत वेस्ट होता है जो आपका कम हो जाता है। अब जब ग्लोबली बात हुई है तो जापान को कैसे भूल सकते हैं। जापान अपने स्कूल यूनिफॉर्म्स को कई सालों से रीयूज कर रही है। इसके अलावा जर्मनी भी इसमें पीछे नहीं है। ऑफ कोर्स यूरोपियन कंट्री आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज, बिकॉज हर चीज़ में आगे रहती है, भले वो टेक्नोलॉजी हो या रीयूजिंग हो या एनवायरनमेंट सेफ्टी की बात हो। तो लेट्स कम टू द टॉपिक। जर्मनी 56% वेस्टेज प्रोडक्ट को यूज़ करती है, रिसाइकिल करती है। एंड उसके अलावा उनके स्कूल में तो अलग से एक्टिविटीज़ भी होती है जहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है, इसको हम इको क्लब कहते हैं वहाँ पे, कि कैसे आप वेस्टेज प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो या रिसाइकिल कर सकते हो। एंड वी शुड नॉट फॉरगेट टू मेंशन अबाउट प्रियंका चोपड़ा, हाउ स्मार्टली शी इज़ यूजिंग हर ब्रांड, यू नो, जो भी वो कंटेनर्स वगैरह यूज़ करती है, शैम्पू, कंडीशनर, वो सब 100% रिसाइकिल प्रोडक्ट यूज़ करती हैं, विच इज़ रियली अ गुड इनिशिएटिव। वही है ना, देखो अब प्रॉब्लम ये है कि हम कहीं ना इस माइंडसेट में चल रहे हैं कि पुराना है तो गरीब है इसलिए वो यूज़ कर रहा है। हर साल नया आईफोन आ रहा है तो फ़ोन अपग्रेड करने की बहुत ज़रूरत है, अदरवाइज हम रेस से बाहर निकल जाएंगे। बिल्कुल। तो ये जो पता नहीं कैसी सी रेस खैर चल रही है, मैं तो आज तक खैर फ़ोन इतना महंगा कभी यूज़ किया ही नहीं है, बट जो भी है
हम ये वाला जो एक माइंडसेट लेके चल रहे हैं ना कि भाई आईफोन होगा तभी वो अमीर दिखेगा, तभी वो रेलिवेंट दिखेगा, अगर कोई स्टेटस होगा, अगर कोई और फोन यूज कर रहा है या आईफोन ही कोई पुराना वर्जन यूज कर रहा है तो वो बेचारा गरीब है, वो नया अफोर्ड नहीं कर अपडेटेड ब्रो। हाँ, तो ये वाला जो माइंडसेट है ना, ये हमें थोड़ा सा अपना निकालना होगा ये दिमाग से, क्योंकि ये वाला जो एक इनिशिएटिव है, ऑब्वियसली देखो फोन्स की जो प्लास्टिक होता है, जो उसकी बैटरी होती है ना, वो सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट में ख़राब करती है, वो सॉइल को भी ख़राब करती है और वो एनवायरनमेंट में वैसे भी ख़राब करती है, उससे पॉल्यूशन भी बहुत होता है। तो भाई अगर आप ये भी कर सकते हो तो ये इतना भी कर लोगे ना तो वो भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि अगर हर स्टेट भी अगर ये रूल कर दे कि भाई रीयूज़ करना है हमें, या अपना एक शुचित्वा मिशन का वर्जन स्टार्ट कर दे, तो जो 25 करोड़ के बच्चे हैं ना जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, आई गेस अगर कोई एक भी बच्चा एक आइटम यूज़ कर रहा है या रीयूज़ कर रहा है ना, तो उससे बहुत एनवायरनमेंट में सुधार हो सकता है। ऑफ कोर्स, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये सारी शुरुआत ही स्कूल से हो सकती है, बिकॉज सी हम अपने घर पे तो टाइम स्पेंड करते हैं, घर के अलावा स्कूल में जाके टाइम स्पेंड बहुत ज़्यादा करते हैं और वहाँ से हर चीज़ सीखते हैं। तो एक कोर्स सब्जेक्ट कुछ भी बन सकता है, बच्चों को सिखाया जा सकता है कैसे बच्चे रीयूज़ कर सकते हैं हम चीज़ों को, वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल। तो गाइस याद रखो, आप स्टूडेंट हो, पेरेंट हो या मे बी ऑफिस, इन वट एवर इज योर पोजिशन, डजेंट मैटर, लेट्स बी अ कॉन्शियस सिटीजन एंड स्मार्ट सिटीजन। रीयूज़ करना सीखो, रीयूज़ करना या रिड्यूस ऑफ द वेस्ट करना, इट्स नॉट अ फुलिश चॉइस, इट्स अ स्मार्ट चॉइस। बिल्कुल, बिकॉज आप ऐसे ही रियल हीरोज़ बन सकते हो, राइट। रियल हीरोज़ के लिए आपको ज़रूरी नहीं कि आपको केप लगाने की ज़रूरत नहीं है या आपके पास कोई एक्स्ट्रा सुपर नेचुरल पावर्स की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप जो कर सकते ना, उसी से आप रियल हीरो बन सकते हो। सो एक प्लेज लो, जितना भी हो सके वेस्टेज कम करोगे एंड जो अननेसेसरी खर्चे हैं वो नहीं करोगे, मतलब बेसिकली जिसकी ज़रूरत नहीं है, ऑफकोर्स जो ज़रूरत है वो तो आप लोगे, जो ज़रूरत नहीं है उस पर आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे, अर्थ के लिए, मदर नेचर के लिए सोचोगे सबसे पहले। बिल्कुल। तो आज से ही हम ये सोच लेते हैं दैट वी हैव टू बिकम द रीयूज हीरोज, इंस्टेड ऑफ कि हम सोचे कि भाई हमारे पास तो ऐसी कोई पावर या पैसा ही नहीं है। कोई बात नहीं, हमारे पास ब्रेन है तो हम उसका यूज़ कर लेते हैं, एक कॉन्शियस लिविंग के साथ रहते हैं, और ये हमारी प्रायोरिटी भी खैर होनी ही चाहिए। ये सोचे कि चलो ठीक है हमें किसी को शो करना है, या गवर्नमेंट जब तक कोई नया इनिशिएटिव मिलेगी तब तक हमें अकल ही नहीं आएगी, क्योंकि स्कूल तो हम भी गए तो हमें तो पता ही कि करना क्या है, पढ़ा तो हमने भी है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी खुद की कॉन्शियस चॉइस होनी चाहिए कि हमें एक स्मार्टली वे में रहना है। जो हमारे पूर्वज कर रहे थे वो अगर हम अब भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। ऑफ कोर्स, सी इट्स ऑल अबाउट गिवन एंड टेकन वाला रिलेशन होता है, राइट। हम इस दुनिया में आए हैं बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, इस दुनिया ने हमें बहुत कुछ दिया है, इस नेचर ने बहुत कुछ दिया है, लेट्स टाइम टू गिव बैक समथिंग, राइट। हम सब कुछ तो नहीं दे सकते, जितना हम दे सकते उतना तो दे। हम एक पौधा उगा सकते हैं, राइट। हम रीयूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को, जो चीज़ हमें ज़रूरत नहीं है, नहीं ज़रूरत है आपको अपग्रेडेड फ़ोन की, मत लो, जो है उसी को यूज़ करो, जब ख़राब हो जाए तब करो, राइट। जो प्लास्टिक्स की ज़रूरत नहीं है, प्लास्टिक पहले तो ट्राई करो यूज़ ही ना करो। आप समझ रहे हो, ऐसे स्मार्ट चॉइसेस आप कर सकते हो, जस्ट अ वे टू से थैंक यू टू आवर मदर नेचर एंड टू गिविंग बैक व्हाट वी गॉट फ्रॉम देयर। तो वैसे बनो। एंड आई थिंक आज के लिए कृत इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया है आज हमने। सो बेसिकली हमारा बस कहने का यही पर्पस था कि भाई एनवायरनमेंट का सोच समझ के हमें अपने सारे डिसीजंस लेने चाहिए, और ऑब्वियसली आने वाली जनरेशन के बारे में थोड़ा बस हमें सोच लेना चाहिए। और आई गेस आज के लिए बस इतना काफ़ी है, हमें और ज्ञान नहीं देना है। और पिछले वीडियो के लिए जिसने भी हमें अप्रिशिएट किया उनको थैंक यू सो मच। और इन केस किसी को भी हमारी बात का इतना सारी बुरा लगा तो वी आर रियली सॉरी फॉर इट, बिकॉज हमारा इंटेंशन कभी किसी को हर्ट करने का नहीं है। तो अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कैसे रीयूज, रिड्यूस या रिसाइकिल कर रहे हैं। मतलब हाउ यू आर गोना गिव बैक टू द मदर नेचर, जहाँ से हम आए हैं उनको हम कैसे छोटा सा थैंक यू बोल सकते विद आवर एक्टिविटीज, ऑफ कोर्स, जैसे कृति ने बोला। बिल्कुल। तो अब हमसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।